आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे सेट बी, जो पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सारे ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको 60 अंक अच्छे से दिलवाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और देखिए समय आपका कम लूँगी, पूरे प्रश्नों को मैंने भर दिया है। सिर्फ हमें इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर लें इनको। चलिए जल्दी से पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है आपको। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। तीसरा है आत्मकथ्य के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। चौथा है दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है सही न्याय करना। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है दशानन में। छठा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कहानी पाठ की विधा है। और ये आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका परशुराम ने डेडेस की भुजाएं काटी थी तो सहस्त्र बाहु की। दूसरा है कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं तो क्या कहते हैं? छंद। तीसरा है प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। चौथा है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है तो रेखा चित्र। और पांचवा है समास के डेडेस प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं। और छठा है गंतोक का क्या अर्थ है? तो पहाड़ होता है गंतोक का अर्थ। तो ये रिक्त स्थान है, जल्दी से कंप्लीट आप कर लें। फिर तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं जिनमें जोड़ियां है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी है तो सुर के पद, तो इसका आंसर आएगा आपका भ्रमर गीत। और काव्य की आत्मा तो कौन होते हैं? रस। तीसरा है नगर पालिका का कार्य, तो क्या कार्य है नगर पालिका का? सड़कें पक्की करवा देना। और कलम का जादूगर, तो इसकी आएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी है। और आंख चुराना, तो इसका आंसर आएगा आपका नजरें बचाना। और देहती दुनिया, तो देहती दुनिया का आएगा आपका पहला आंचलिक उपन्यास। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। देखिए पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा में। अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो अच्छे मेहनत से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर है आपका। तो पहला है कवि किसका स्वप्न देखकर उनका जादू गया था, तो इसका आंसर आपको करना है। और दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16। तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपर ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? तो इसको भी आपको करना है। और मुहावरा क्या है लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है और उसे ही क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। और पांचवा है संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। और छठा है जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो इसका आंसर भी आपको भरना है। और ये आपका उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें अगर नहीं लिया हो तो। फिर हम हमारे सत्य को पढ़ेंगे। तो ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें देखिए इनको आपको ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है आपको। और गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये आपका 9वां आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि क्यों कहते हैं? 10वां महाकाव्य किसे कहते हैं? 11वां है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 12वां आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर। और नाटक और एकांकी में अंतर करना है। और राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखनी है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से।
और अपने तरफ से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी अच्छे से कंप्लीट करें और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इनको भी आपको साथ में कंप्लीट करना है। ये 14वां है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। और अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? और 17वां है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें साथ में। और ये आपका यहाँ पे 18वां, मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। और 19वां प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको 4 नंबर का। और ये यहाँ से अथवा। और ये जो 20वां प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको 3 नंबर की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये यहाँ से आप इस पूरी व्याख्या का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। चलिए 21वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 21वां प्रश्न है 4 नंबर का, जिसमें भी आपको क्या करना है, एक गद्यांश दिया गया है तो इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और नीचे लिखे प्रश्नों का अच्छे से आंसर आप दें। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है जिसमें आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र करना है। और जो 23वां प्रश्न है इसमें निबंध करना है। तो निबंध तो आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा, अच्छे से आप एग्जाम में लिख के आएँ और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी कर लें।